नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलता है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। नंबर ऑफ पद 64 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, यानी 64 पद हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि क्या है और क्या डिटेल जानकारी है, यानी थोड़ा बहुत तो ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले बात करें कि यह वीडियो है कहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं और यह यूनिवर्सिटी है गुजरात में। नोटिफिकेशन जो है गुजराती लैंग्वेज में है, इसलिए पढ़ने में मुझे भी दिक्कत आ रही है, तो आपको भी दिक्कत आएगा। इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है 820 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरियन के लिए पद हैं 64। सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और मैं आया हूँ इस वेबसाइट पर जहाँ पे आपको बताने वाले हैं, यानी श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। यहाँ पे जो दिया है एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर पे। इस पे आपको क्लिक करके तो आपको कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, पूरी लिस्ट आ जाएगी अपलेटेड कॉलेज की। अब नीचे यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे, तो हम ये नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे जैसे क्लिक करते हैं तो यह पूरी नोटिफिकेशन आ जाता है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट है। तो कौन से कॉलेज में कितना पद है लाइब्रेरियन के लिए, क्योंकि मैं लाइब्रेरी पद के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो आर्ट कॉलेज बीए में जो है लाइब्रेरियन के लिए 6 पद हैं। कॉलेज कॉमर्स बीकॉम में जो है 5 पद हैं। साइंस कॉलेज बीएससी में जो है 4 पद है लाइब्रेरियन का। और बीएड कॉलेज जो है इसमें जो है 9 पद है लाइब्रेरियन का। एमएसडब्ल्यू कॉलेज में लाइब्रेरियन के लिए जो है 1 पद है। इसके अलावा बीआरएस कॉलेज में 11 पद हैं। एमआरएस कॉलेज में बीआरएस कॉलेज में 4 पद हैं और एमआरएस कॉलेज में 1 पद है। बीसीए कॉलेज में 4 पद हैं लाइब्रेरियन के लिए। लॉ कॉलेज में जो है 6 पद हैं। बीबीए कॉलेज में 1 पद है लाइब्रेरियन का और पीजीडीएमएलटी कॉलेज में 1 पद है लाइब्रेरियन का। इस तरह से 53 पद हैं लाइब्रेरियन के लिए। इसके अलावा जो है एमएससी कॉलेज में लाइब्रेरियन के लिए 2 पद हैं। एमए कॉलेज में 5 पद हैं लाइब्रेरियन के लिए और फिजियोथेरापी कॉलेज में 2 पद हैं लाइब्रेरियन के लिए, इसलिए लाइब्रेरियन के लिए 9 पद हैं। डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी कॉलेज में जो है लाइब्रेरियन के कोई पद नहीं है। और डिप्लोमा एंड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कॉलेज में लाइब्रेरियन के लिए 2 पद हैं। इस तरह से टोटल पद काउंट करेंगे तो 64 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है आपके पास 25 मई 2026 तक और अच्छी खासी वैकेंसी हैं। अब सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाला है कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पे आपको श्योर बता दूं कि यह जो गुजराती लैंग्वेज है ना, इसमें तो 50% समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, अब 50% समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको भी गुजराती लैंग्वेज हो तो ही आप एलिजिबल माने जाएँ, या जो भी हैं आप अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करके चेक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, या गाइडलाइन क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन से स्टेप आपको फॉलो करना है और कैसे पता चलेगा कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है। यह भी प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा और उसे आप अपनाएंगे तो ही पता चलेगा, बाकी नोटिफिकेशन में क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने से पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। वेबसाइट का लिंक है www.sggu.ac.in और यह लिंक जो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन फीस जो है आपके पास 400 रुपया एप्लीकेशन फीस लग रहा है, जो एप्लीकेशन फीस आपको पे करना है। इंटरव्यू के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी एक सेट लेकर जाना है। अब सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा कि लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो लाइब्रेरियन के लिए इसमें जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीजन, और इसके साथ में जो है आपके पास नेट सेट या स्लेट या पीएचडी डिग्री यानी यूजीसी गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी गाइडलाइन का क्राइटेरिया इसमें वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की गाइडलाइन है वही गाइडलाइन लाइब्रेरियन की भी होती है, तो इसलिए यही गाइडलाइन आपको मानकर चलना है। अब मैं लेकर चलूंगा, इसको स्किप करूंगा, यानी इस नोटिफिकेशन को मैं हटा देता हूँ और लेकर चलता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गाइडलाइन क्या दिया हुआ है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, आपको आगे पीछे कर लेना है। तो यहाँ पे टीचिंग पोस्ट के लिए आप दूसरे नंबर पे आपको क्लिक करना है और देखना है क्या गाइडलाइन दिया हुआ है। तो जैसे ही दूसरे नंबर पर हम क्लिक किए हैं हमारा पेज ओपन हो रहा है। जब तक हमारा अगला विंडो आ रहा है तब तक आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज के हिसाब से वैकेंसी दिया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे कौन सी वैकेंसी है, प्रिंसिपल पद के लिए, और ये सारे प्रिंसिपल पद की वैकेंसी दिया है किन किन कॉलेज में प्रिंसिपल की वैकेंसी है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे और भी कॉलेज का नाम दिया है और यहाँ पे विषयवार वैकेंसी दी गई है।
और यहाँ पे कोर्स दिया हुआ है, यानी किस किस कोर्स में है। तो इस तरह से आप, यह 16 पेज का है, ये सारे आपको चेक कर लेना है, और कहाँ पे किस पद के लिए वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट का वैकेंसी है, आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, कुछ हिंदी में भी दिया हुआ है, तो यह सब आपको चेक कर लेना है। क्योंकि ये सारे चेक करूँगा मैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये सारी डिटेल जानकारी आपको ही चेक करना है अप्लाई करने से पहले। और मैं एग्जैक्ट लिंक दूंगा जहाँ से कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए ये सब डिटेल जानकारी लेने के लिए। तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से यह जो है 16 पेज का डिटेल जानकारी दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे कौन से पद हैं आप देख सकते हैं। और और भी डिटेल जानकारी हम दिखाएंगे, अभी आपको लेकर चल रहे हैं, तो यह सब डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। ये सारे पद दिए हुए हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल के लिए क्राइटेरिया दिया है। चौथे नंबर में दिया है इंटरव्यू शेड्यूल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पे फाइल दी हुई है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन में किसका कितना स्कोर मिलने वाला है, अकेडमिक स्कोर, और नेट के लिए कितना मिलेगा, ये सब स्कोर दिया हुआ है। इंग्लिश में आप चेक कर सकते हैं। एमफिल नेट जेआरएफ के लिए, ये सब टीचिंग पद के लिए डिटेल जानकारी। असिस्टेंट प्रोफेसर का स्कोर कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए, और लाइब्रेरियन के लिए भी यही स्कोर आपके पास रहता है। इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो यही स्कोर आता है। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस करनी है, यहाँ पे देखिए 5वें नंबर में यूजर गाइडलाइन और रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, या मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी जो भी लगेगा। यहाँ पे थोड़ा हवा तेज चल रहा है तो आवाज़ आपको कम सुनाई दे रहा होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डिटेल जानकारी लिखना है, प्रोसेस करना है, आगे बढ़ते जाना है। और यह जो है आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसमें जैसे प्रोसेस बताया है वैसे आपको प्रोसेस करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं, क्वालिफिकेशन में आपके पास अदर स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, और अदर स्टेट का यदि यह नहीं लिया तो इसका मतलब अदर स्टेट वाला कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकता है। और अदर स्टेट का फॉर्म ले लेता है तो इसका मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। यह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में या आगे की फॉर्म में ही जैसे आप अदर स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, कोई भी डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर से आपको बात कर लेना है। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। और यह जो वीडियो है आपको उतना तो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट हर कैंडिडेट को रहेगा, और हमें भी डाउट है कि क्या एमली भी पर्याप्त है और नेट क्वालिफाई कैंडिडेट एलिजिबल करेंगे। ईजीसी गाइडलाइन के अनुसार तो यही क्राइटेरिया है। फिर भी आप अप्लाई कर लें, और जो है यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर से आप बात कर लें। और इसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, अदर स्टेट के लिए भी हेल्पलाइन नंबर पे यदि फ़ोन उठाया जाता है तो आप बात कर सकते हैं कि क्या अदर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये जानकारी आपको फ़ोन से बात करना है, क्योंकि ये जानकारी मैं भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन रहता है और इंग्लिश में रहता है या हिंदी में रहता है तो हम बता देते हैं, गुजराती में है तो इतना मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।